गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दानिश महाजन। हम गोवा में हैं, 4 तारीख है और लुई ब्रेल जी का जन्मदिन है। आप सभी को मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हम इवेंट कवर करने हैं। आज डेफ ब्लाइंड की कॉन्फ्रेंस है। अभी हम गेट पे हैं, अंदर जाएंगे, जानेंगे वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन से गेस्ट हैं, सबसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। आपको बने रहना है हमारे साथ। तो अभी बस हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ इनॉग्रेशन हो गई है, तो आपको मिलवाते हैं वहाँ के गेस्ट से, वहाँ के टीचर्स से। तो आपको पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहना है। तो सचिन जी हमारे साथ है सेंस इंटरनेशनल से। अखिल पॉल सर को आप सुन चुके हैं रेडियो उड़ान पर। तो सचिन सर, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए। जी, मैं सचिन रिजाल सेंस इंटरनेशनल इंडिया में पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एज अ हेड कैपेसिटी के रूप में काम कर रहा हूँ। आज का इवेंट है क्या? जी, आज का इवेंट जो है वो ट्रेनिंग है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, आपने सुना होगा जो टर्म सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, वो हमारे आम लाइफ में हम बातें करना बहुत प्रॉब्लमेटिक सोचते हैं या हम अक्सर बात नहीं करते इस विषय में, क्योंकि हमको बहुत मन में संकोच होते हैं, डर होते कि किससे बात करें। तो ये जो ट्रेनिंग है यूथ एंड एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए, केयर गिवर्स के लिए और उनके एजुकेटर्स के लिए, ये टॉपिक जो है सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, तो इस टॉपिक के विषय पे ये ट्रेनिंग हो रहा है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग है और ये गोवा में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, हमारे जो लिसनर्स है, बहुत सारे लोगों को डेफ ब्लाइंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आप लोग कैसे ट्रेन करते हो। उनको हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो हाउ डू यू ट्रेन दैम? क्या मेथड आप यूज़ करते हो? जैसे पहले जब हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये अक्सर सोच आता है कि पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस देख भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस का 5 कैटेगरी है और हम ये बोलते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट या विजन इम्पेयरमेंट नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में कभी कभी टोटल डेफ ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, थोड़ा सा कम विजन और टोटल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, या टोटल विजन इम्पेयरमेंट और थोड़ा सुनने की प्रॉब्लम या सुन सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और एक और कैटेगरी है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं, वो कैटेगरी का नाम है कोई बात नहीं। ओके, आप कट करेंगे? हाँ। ओके। 5 कैटेगरी में एक लास्ट कैटेगरी का नाम जो है वो फंक्शनल डेफ ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति का जो आंखों का स्ट्रक्चर है और कान का स्ट्रक्चर है वो बहुत सामान्य रहता है, लेकिन प्रॉब्लम या इश्यूज उनके ब्रेन में या कॉर्टिकल या ऑडिटरी नर्व में होता है। जैसे ब्लाइंड की अगर बात करें तो चीज़ें बदली हैं एक सदी में टेक्नोलॉजी के कारण। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें डेफ ब्लाइंडनेस कैटेगरी की, तो क्या टेक्नोलॉजी एम्पावर कर रही है या अभी टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? जी, जैसे कि मैंने डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बताया कि डेफ ब्लाइंडनेस कॉम्बिनेशन ऑफ विजन एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति बाहरी दुनिया से रिसीव करते हैं वो टच, टेस्ट और स्मेल से रिसीव करते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो टेस्ट और स्मेल से तो रिसीव नहीं कर सकते। ज़्यादातर रिलाई हमको टच के सेंसेस में डिपेंड करना पड़ता है। अभी के वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है जो अभी पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए बने हैं। वो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले उनको जितने भी स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में या मोबाइल फ़ोन में जो भी टेक्स्ट फॉर्म में है उसको ब्रेल में कन्वर्ट करके दे देते हैं, तो स्पर्श के द्वारा वो ब्रेल में पढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और रेडियो उड़ान पर मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक पूरा शो करूँ, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू सर। तो इस समय हम सेंटर में हैं, यहाँ पे डेफ और ब्लाइंड की कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन की गई है। गोवा के डिप्टी स्पीकर और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री सुभाष फल देसाई जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कैसा लग रहा है, फाइनली वो दिन आ गया जिसकी आप तैयारियां कर रहे थे?
हाँ, दिन तो आ गया। ये प्री फेस्ट एक्टिविटी में ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज के दिन डेफ और ब्लाइंडनेस ये अजीब तरीके की एक डेफिशिएंसी है रहती है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इनके लिए ये 3 दिन की ट्रेनिंग बहुत ही उनमें से एक उनका जो पोटेंशियल उनका कैपेसिटी है और उनका जो स्किल रहेगा, उनका क्रिएटिविटी रहेगा, उसको स्पर्श करने का और उनको एहसास दिलाने का आप अब कम नहीं है। आपकी जो भी इच्छा है पूरी करने की पूरी ताकत और सक्षमता आप अपने में है, इसका एहसास दिलाने का ही कोशिश है। कितने इम्पोर्टेंट है ऐसे इवेंट में और पूरे इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि हम दिव्यांग जन के लिए काम करने की ज़रूरत है। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इनके लिए ट्रेनिंग सेशंस लेना और जो भी सब्जेक्ट है नॉर्मल पर्सन जो भी इंजॉय करते हैं, जो भी एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट में शामिल होते हैं, कल्चरल में हो, खेल कूद में हो या शिक्षा में हो, और बेहतरीन ढंग से जीने का जो मतलब होता है वो हर किसी को प्राप्त होना चाहिए। और इस दिशा में अगर कोई एनजीओ काम करता है तो बहुत अच्छी ढंग से उनके साथ में काम करना है। और मेरे मंत्रालय से हमने ये जाहिर किया है कि ये पर्पल फेस्ट के दौरान हम सभी जो क्षेत्र में हमें काम करना है उनके लिए बहुत बड़े अवसर प्राप्त करने के लिए हम अभी तैयार हो गए हैं। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था प्रोग्राम वैसे ही शुरू हुआ है या उससे बेहतर? हाँ, उससे बेहतर हो गया। मैं काफ़ी जो भी ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे सेंस इंटरनेशनल रहेंगे, फादर मेलविन फर्नांडिस रहेंगे, सेंट जोसेफ, सेंस ये जो भी हाउसेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से उसको क्यूरेट किया है और पार्टिसिपेशन भी बहुत ही इंथुजियास्टिक है। एक लाइन में आपका क्या मंत्रा रहेगा इन सब के लिए? मैं सबके लिए एक ही कहूँगा कि दिव्यांग हमारे एंजल्स है और उनकी सहायता करना, उनको अच्छी क्वालिटी शिक्षा देना, उनको बेहतरीन जीने के लिए देना, ये अवसर प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है और इस भावना से हम सभी लोगों में से काम करना चाहिए। थैंक यू सर, आपसे बातचीत होती रहेगी इस इवेंट के दौरान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अखिल सर हैं हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंस इंटरनेशनल इंडिया। इनको आप रेडियो डान पे सुन चुके हैं डिस्कशंस में भी और हम बात करते रहते हैं सर से। तो सेंस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रहा है डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो अखिल सर से हम बात करते हैं, जानते हैं सर ये कैसे आइडिया आया कि पर्पल फेस्ट हो रहा है तो डेफ ब्लाइंड को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें जब गुरु सर का पहला ईमेल आया कि पर्पल फेस्ट गोवा में प्लान हो रहा है और एक ये इंक्लूजन पे ही बेस्ड है, तब हमने उसमें देखा कि कोई भी डेफ ब्लाइंडनेस का कोई इवेंट नहीं दिख रहा था। तो लगा कि अगर हम 21 डिसेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो इंक्लूजन में तो 21 डिसेबिलिटी कम से कम होना चाहिए। तो हमने गुरु सर को कहा कि हम लोग एक नेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं डेफ ब्लाइंड की, जो हम बैंगलोर में प्लान किए हैं, तो क्या आपका पर्पल फेस्ट बैंगलोर भी कवर करेगा? तब उन्होंने बोला नहीं आप गोवा में आ जाओ, हम गोवा में आपको सारी फैसिलिटी देते हैं। और उस तरह से हम लोग फिर गोवा में आए। और ये जो नेशनल ट्रेनिंग जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। इट इज़ ऑन सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। कई बार क्या होता है कि मुझको, बिकॉज मैं डेफ ब्लाइंड हूँ, मुझको मेरा जेंडर समझ में नहीं आता, मेरे बॉडी पार्ट समझ में नहीं आते, मेरे बॉडी पार्ट्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो समझ में नहीं आता। उसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग मुझको अब्यूज़ कर सकते। दूसरा मेरा अपोजिट जेंडर क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता। तो जेंडर जो है उसकी डेफिनेशन और सेक्सुअलिटी जो उसकी डेफिनेशन, वो सिर्फ एक टैबू के रूप में नहीं देखा जाए, उसको एक एजुकेशन के रूप में देखा जाए, ताकि हम सेक्सुअलिटी और जेंडर से अपनी पहचान को भी आगे बढ़ा सकें, अपने आप को जान सकें, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को जान सकें, समझ सकें, और ऐसा हो कि हमको कोई हैरेस ना कर पाए, हमारा दुरुपयोग ना कर सके, हमारा हनन कोई ना कर सके। वो भी बहुत ज़रूरी था कि हम डेफ ब्लाइंड यंग एडल्ट्स के साथ में बात करना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि अभी जो भी स्कूलों में जो शिक्षा होती है उसमें भी सेक्स एजुकेशन पे या सेक्सुअलिटी पे बहुत कम बात की जाती है जी। माता पिता जब अपने बच्चों से बात करते हैं, हमारी और आपकी ही अगर हम बात लें, कितनों के माँ बाप सेक्सुअलिटी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं? नहीं करते। स्कूल में क्लासेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक डेफ ब्लाइंड के बारे में सोचिए। मैं और आप जब जो देखते सुनते लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनके दोस्त रहते हैं, हो सकता है कुछ विशेष तरह की पुस्तकें मिलती हैं बाज़ार में, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उससे हो जाता है।
लेकिन एक डेफ ब्लाइंड जिसको ये सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल ही ना हो, वो अपने शरीर के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में और दूसरे व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों के बारे में कैसे जाने। जी, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कुछ ट्रेनिंग देख के आया हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे सही तरीके से वो बता रहे हैं इजी वे में। एक पार्ट है डेफ ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं जी दूसरा है पेरेंट्स हैं जी तीसरा केयर गिवर और स्पेशल एजुकेटर हैं। जी तो पेरेंट्स का हमें समझ आता है, स्टूडेंट्स का, तो स्पेशल एजुकेटर को तो ट्रेनिंग रहती है, दे बिकेम स्पेशल एजुकेटर, तो उनका रोल कैसे देखते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग कैसे इम्पोर्टेंट है? आप जानकर मतलब आपको आश्चर्य होगा दानिश भाई कि ना स्पेशल एजुकेशन में सेक्सुअलिटी पढ़ाई जाती है, ना किसी और तरह से किसी एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, सिर्फ साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं, कि कैसे डिस्क्लोज करें हम सेक्सुअलिटी को अपने बच्चों को। और एक जो टैबू है, एक बंधन हम मानते हैं कि बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, उसको कैसे तोड़ें, किस तरह से हम उसको एक लेवल पे लाएं ताकि माँ बाप और बच्चा एक लेवल पे आके बात कर सकें, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन में नहीं पढ़ा है तो वो भी बात नहीं करना चाहते, वो भी खुल के नहीं बताते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती, देखिए जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो किसी विकलांगता या गैर विकलांगता के साथ जुड़ी नहीं है, वो मानवीय शरीर के साथ जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं। तो कई बार कुछ बच्चे जब बढ़ रहे हैं, जो यंग एडल्ट होते हैं, वो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगते हैं ऐसी जगह पे जहाँ दुनिया उनको देखती है, और उनको फिर बैड बिहेवियर, बैड इस तरह से उनको सजा दी जाती है। अब अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हम सब में कभी ना कभी वो अर्जेस आई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम कहीं पब्लिक में हैं तो हम उन अर्जेस को फुलफ़िल नहीं करते, लेकिन जब अकेले रहते हैं हम अपने ढंग से उन अर्जेस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर लेते हैं। ये ध्यान डेफ ब्लाइंड लोगों में भी आना ज़रूरी है कि क्या पब्लिक है, क्या प्राइवेट है। ये सारा कुछ हमको एजुकेटर्स को भी पढ़ाना है, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक वो खुल के बात नहीं करेंगे। जब तक माँ बाप इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझेंगे, उसको दबाते रहेंगे, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा और बार बार वो एक ट्रबल बिहेवियर के रूप में बाहर आता रहेगा। पर्पल फेस्ट कैसे डिफरेंट है, और जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है, तो डू यू थिंक कि इस मॉडल को पूरे इंडिया में रेप्लिकेट करना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ गोवा सरकार का, और जिन लोगों ने पर्पल फेस्टिवल को कंसीव किया है, जिसमें गुरु सर जो स्टेट कमिश्नर हैं वो, साथ ही एनेबल इंडिया के जो साथी हैं हमारे शांति और दीपेश, और बहुत सारे जो थिंक टैंक है जिसमें विकलांग दिव्यांग लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस फेस्ट को एक विकलांगता के रूप में सामने लाया है। विकलांगता के रूप में इसलिए कि इसको ये नहीं बनाया गया कि सरकार सोची है इसके लिए, नहीं, विकलांग लोगों ने सोचा है कि ये फेस्टिवल होना चाहिए, हमको इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। और ये एक शुरुआत मेरे को लगता है हर स्टेट में अब होना चाहिए, जहाँ जहाँ सरकारें, स्टेट की सरकारें ये मानती हैं कि विकलांग व्यक्ति एक समान नागरिक है देश का और समाज का, वहाँ ये पर्पल फेस्ट को हमको बढ़ाना चाहिए, ताकि सिर्फ विकलांग व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए एनजीओज ना आए, बल्कि जो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे होटलियर्स हो, चाहे टूरिज़्म वाले हों, वो सब साथ आ रहे हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है, पर्टिकुलरली गोवा में रह के, क्योंकि गोवा एक टूरिस्टिक स्टेट है। यहाँ अगर हम शुरुआत करेंगे तो ये बात जल्दी सब तरफ फैलेगी। एग्जैक्टली और जिस तरह से फलदेसाई सर इंटरेस्ट ले रहे हैं, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो दैट इज़ आल्सो कमेंडेबल। ही इज़ वर्किंग फ्रॉम द हार्ट, इज टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, एंड ही हैज़ यील्ड टू डू समथिंग। बिल्कुल, आज उनके भाषण में शायद आप भी बैठे थे, जिस तरह से वो पैशनेट होके बोल रहे थे, उससे ये साफ दिख रहा था कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं है, वो अपने मन से इसमें आके जुड़ गए। एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छा लगा आज पर्पल फेस्ट की जो शुरुआत, और हमारे लिए तो गौरव की बात है कि डेफ ब्लाइंड कन्वेंशन के साथ में पर्पल फेस्ट का शुरुआत हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू अखिल सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू दानिश भाई। तो अभी हमारे साथ दीपेश सर हैं। दीपेश सर को आप सभी जानते हैं, नेवल इंडिया से हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो दीपेश सर पर्पल फेस्ट में हमारे साथ है, आज इनोग्रेशन हुई है और सर कह रहे हैं कि हम पेड़ के नीचे बैठ के ये इंटरव्यू करेंगे। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। दीपेश सर, वेलकम आपका। थैंक यू दानिश जी। एनेबल इंडिया का क्या रोल है पर्पल फेस्ट? तो ये एनेबल इंडिया
ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर और सेक्रेटरी ताहा जी आए थे, बोला कि हमें कुछ करना है, तो इसकी आइडिया कुछ फेस्टिवल करते हैं एंड ऑल दैट। सो हमने नाम दे दिया पर्पल फेस्ट। तो पर्पल फेस्ट में पर्पल आपको पता होगा सबकी इज एसोसिएटेड विद Disability. पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो आई थिंक इट साउंडेड नाइस। तो आगे बढ़ गए। तो गोवा गवर्नमेंट ने बताया कि एनेबल इंडिया हमारे साथ काम करेगा। हम बोले हम डिसेबिलिटी जहाँ है हम काम करेंगे, हम लोग के लिए है तो ज़रूर काम करेंगे। तो फ्रॉम द डे वन हम जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक स्पेशली शांति हैज़ बिन वर्किंग वेरी क्लोजली विद अपने कमिश्नर और इनके साथ तो क्यूरेट करने के लिए पर्पल फेस्ट में ये हो। तो ये था, ये है हमारा, हम जुड़े हैं काम कर रहे हैं जी। इनके साथ। हाँ। इस कन्वेंशन से हम क्या हासिल करना चाहते हैं और ये इवेंट क्यों इम्पोर्टेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? सो ये जो हम बोलते हैं एक्चुअली अनेबल इंडिया का हमारा जो टैग लाइन बोलते हैं एंड हम ज़रूर ये मानते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ये जो बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, उसमें इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है एंड स्पेशली हमारा मकसद है इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। जो बोलते हैं कि ये जो सिटीज़न है, जो एक्टिव सिटीज़न है और नेशन बिल्डर्स जो बोलते हैं, ये भी हमारे पार्ट के ये है, उनको निगलेक्ट नहीं करना है। एंड काफ़ी ऑब्वियसली निगलेक्ट तो छोड़ो, आई थिंक दे कैन बिकम नेशन बिल्डर्स। सो दैट इज़ आवर इंटेंशन कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्पल फेस्ट के मतलब से वी आर सेइंग इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड वी वांट टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट इसके साथ इंक्लूजन फॉर एवरीवन कैसे कर सकते हैं। सो हाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या बना सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं। सो ये हम सबको जोड़ना चाहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड बाय अदर्स स्टेक होल्डर्स एवरीबडी। तो ये इंक्लूजन है एंड इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं जैसे वो मकसद है बताना। अनेबल इंडिया और नेशनली इंटरनेशनली दोनों जगह काम करती है, हर तरह के स्टेक होल्डर के साथ काम करती है। यहाँ गवर्नमेंट की स्पिरिट देख के, जहाँ पर्पल फेस्ट जिस स्पिरिट में आप लोगों ने शुरू किया था, इज इट गोइंग ऑन द सेम वे? नहीं, इवन ये तो काफ़ी आई थिंक बोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट है, काफ़ी जुड़ी हुई है एंड डेडिकेटेड है। इतने काम मैंने कभी कोई गवर्नमेंट को देखा नहीं है अभी तक करते हुए। एंड जैसे पुश करते हैं, हमें पुश करना पड़ता है गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट पुश करती है। ये तो बहुत बढ़िया है कि अदरवाइज़ अब कहाँ पे काम, हमें पता है कि काफ़ी काम होते हैं, बट जिस तरह से पूरा डेडिकेशन किया, आज भी हमने डेफ ब्लाइंड कॉन्फ्रेंस में देखा कि पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं। करना है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोलो क्या करना है, हमने बताया कि हमें ब्लाइंड के लिए बर्डिंग करना है। हाँ, क्या कर सकते हैं, ये पर्पल फन की करनी है, वी वांट टू डू म्यूज़िक फॉर देम। तो सभी हाँ क्यों नहीं कर सकते। सो लाइक आज आई थिंक मिनिस्टर बता रहे थे कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करना है। आई थिंक दे आर लिविंग इट। तो खाली बोलने के लिए नहीं बोले, आई थिंक इट इज़ रियली दे आर ट्राइंग टू से दैट कैसे पॉसिबल है, जस्ट हमें बताओ। एंड दे कीप आस्किंग एनेबल इंडिया को, आप बताइए कैसे पॉसिबल है, हमें बस कर लेंगे, करना है। तो आई थिंक अगर सभी गवर्नमेंट अगर आए तो आई थिंक इंडिया कैन बी रियली द वर्ल्ड लीडर। आज हम इंडिया वर्ल्ड लीडर हैं इसमें, बट हम खुद नहीं जानते हैं। तो अगर गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ जाए और बोले कि कैसे कर सकते हैं, एंड आई थिंक जस्ट एन इंटेंशन दिखाएं, तो काफ़ी हम बदलाव ला सकते हैं पूरी कंट्री में, पूरे देश में और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अनेबल इंडिया है, सेंस इंटरनेशनल है, आप लोगों ने एक नया आयाम सेट किया है इंडिया में कि अगर जो भी चीज़ करनी है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। आपने एक रोल मॉडल पेश किया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको अब उसके जा तो एट पार आना चाहती है, जा आगे जाना चाहती है। वो जो हमें गैप दिख रहा था पहले, एक वो गैप अब आप लोगों ने कहा कि भाई अगर क्वालिटी नहीं है तो चलेगा नहीं। तो कैसे देखते हैं आज इस मॉडल को? मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बात होती है, कहते हैं यार हम अनेबल इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए थे, अब उसको रेप्लिकेट करेंगे। जब इस तरह के फीडबैक आते हैं तो एनर्जी लेवल कितना हाई होता है आपको, और क्या इंस्पिरेशन? नहीं, सही है। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट हम जो सोचते हैं, ये जो वर्ड है, जो चैरिटी का वर्ड है, आई थिंक हम बोलते हैं कि चैरिटी करते हैं। आई थिंक चैरिटी क्या है, राइट? और चैरिटी जब ये हम लाते हैं तभी चैरिटी होती है। मैं आपसे ऊंचा हूँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, हम चैरिटी कर रहे हैं। आई थिंक जो वर्ड जो चैरिटी है उसको बदलना है। ये चैरिटी नहीं है। चैरिटी ठीक है, होता है, बट आई थिंक वो लाना है कि क्वालिटी। हम पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि
हमें कोई चैरिटी देगा, नहीं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा, हमें कोई जगह देगा कुछ करने के लिए। आई थिंक वो लाना इंपॉर्टेंट है, बट वो लाने के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट। जगह दे दी लेकिन चलेगा, हमारी जो क्वालिटी होगी सब लोग ले लेंगे, वो चैरिटी हो जाती। तो आई थिंक वो मकसद से हम कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है ना, वो बदलाव आ रहा है कि व्हेन दे आर पीपल आर सीइंग कि क्वालिटी आ रही है इसमें और ये हो रहा है, तो क्या होता है, बिजनेस केस बन जाता है। एंड एवरीथिंग आई थिंक व्हेन बिजनेस केस होता है देन इंक्लूजन होता है, सब लेवल प्लेइंग फील्ड जो बोलते हैं वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। नहीं तो क्या, हमारे एक जगह उदाहरण देता हूँ, हम कंपनी में जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये डिसेबल्ड को ले लो। हम डिसेबल्ड को ले लो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ये पर्सन हैज़ अ टैलेंट टू डू योर वर्क, राइट। ऐसा नहीं बोलते कि ये वी आर नॉट सेलिंग डिसेबिलिटी, वी आर सेलिंग टैलेंट, और नॉट सेलिंग बट वी आर टेलिंग हियर इज अ टैलेंट विच विल हेल्प योर बिजनेस। And when you start creating that mahal of saying that I am equal to you, I am giving you a talent which you haven't tapped into, that creates a different narrative. जो नरेटिव बोलते हैं, जो बदलाव, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि हम बदलाव ला रहे हैं कि आपका बिजनेस चलना चाहिए। इसलिए आपने ये टैलेंट कभी देखा ही नहीं है, आपने ये दानिश को देखा है कि इतनी टैलेंट है उसके बाद, आप बताइए, आप हायर नहीं करेंगे दानिश को, करेंगे ना? तो वो टैलेंट दिखानी है हमें कि इनका जो क्वालिटी है, जो चाहिए, वो लाना ज़रूरी है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। जो बोलते हैं उसके साथ एस्पिरेशन बिल्ड करना ज़रूरी है, रोल मॉडल्स क्रिएट करना ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब करना। सो उससे क्वालिटी आती है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दीपेश सर, हमने देखा ताहा सर ने भी बहुत अहम रोल अदा किया इस पर्पल फेस्ट में। ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, हमने उसका एक एग्जांपल देखा। अगर होता है तो चीज़ें कैसी बदलती है? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्टाफ को भी नहीं समझ आती, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझ आती हैं। सही है। तो रिप्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की इन मिनिस्ट्रीज में, और पर्टिकुलरली इन डिपार्टमेंट्स विच आर मेंट टू बी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? तो देखिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोलते हैं, मैं सही में बिलीव करता हूँ, जो बोलते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, जो बोलते हैं। एंड आई थिंक इवन इन आर कंप्यूटर ट्रेनिंग, हम जो एनेबल इंडिया में कंप्यूटर ट्रेनिंग करते हैं, कोई ट्रेनर्स करते हैं, वी हैव सीन दैट जब भी जो पीपल होते हैं वो जब भी आते हैं, काम करते हैं, दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट पीपल लाइक ताहा कमिंग, द सिस्टम ऑल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग एंड इंक्लूसिव, एंड द पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हैपनिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज ओनली व्हेन you start looking like people like Taha coming into the system, you see the possibilities. And in this case, I always believe that it is not possibilities for people with disabilities, it is possibilities for everybody, because my belief is that diversity is in everyone. आपकी सोच, मेरी सोच, अखिल जी की सोच, सबकी सोच अलग होती है, वो डाइवर्सिटी है ना। तो वो डाइवर्सिटी लाना इम्पॉर्टेंट है। जब भी पीपल विद डिसेबिलिटी आएंगे, जो हमको डिसेबिलिटी दिखती है, दैट इज़ अ डाइवर्सिटी दिख रही है, बट जो डाइवर्सिटी नहीं दिखती वो भी सामने आती है, यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर पर्सन इटसेल्फ। सो हम इन आर केस, इन माई पर्सनल केस ऑल्सो, आई हैव एक्चुअली ग्रोन एज अ पर्सन, एज इंडिविजुअल, कि आई एक्चुअली इंक्लूड मोर पीपल विद डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। सो ये लाना इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजन, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ पूरा एक्सपोनेंशियल चेंज होते हैं। एंड इफ़ गवर्नमेंट में ताहा जैसे लोग आएंगे तो हम काफ़ी काम जल्दी कर सकते हैं। एंड मैं समझ सकता हूँ कभी कभी बाधाएं आती है, बट उसके लिए सोल्यूशन है, हम कुछ भी करेंगे। मैं अभी ये चश्मे पहनता हूँ, स्पेक्टिकल्स पहनता हूँ मेरे पास, वो क्या है, मेरा सोल्यूशन है। तो सबके लिए सोल्यूशन है, इनेबिलिटी, जो इनेबिलिटी के लिए सोल्यूशन है, राइट। जिसकी सोच ठीक नहीं है उसके लिए सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल है, बट इसके लिए ब्लाइंडनेस के लिए सोल्यूशन है। आप अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप केन यूज़ कर रहे हो, आप स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो, सब कुछ होता है, देयर आर सोल्यूशंस फॉर दैट। बट किसकी सोच के लिए हमें लोग लाने ताहा जैसे लोग लाने ज़रूर है वो चेंज के लिए, दैट इज़ अ सोल्यूशन टू मी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दानिश, वंडरफुल जॉब दानिश यू आर डूइंग, और कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, काफ़ी सुन रहे हो आपके बारे में, प्लीज़ कंटिन्यू दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो एक और सेशन में है अभी हम। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीना लखूमलानी है, मैं पूना से आई हूँ इस ट्रेनिंग देने के लिए, और ट्रेनिंग है पीपल विद डेफ ब्लाइंडनेस को इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, एंड इट्स अबाउट जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली पीपल विद
all kinds of disabilities are excluded from this kind of information. From years now, I used to hear from many years ago, oh, they're disabled. Why do they need to have sex? I mean, you know, that the basic right was not afforded to them. So over the last few years, many years now, actually that's one of the things that everybody has a right. We have bodies, so we have emotions, we have feelings. So we think it's absolutely right that they should be able to. What's happened? They are supposed to be here. Oh my God! Oh. ना कोई बात नहीं. So they have a right to know. They have a right to have a sexual life. They have a right to enjoy a sexual life, but they must know. But more than anything else, the other purpose, I'm maybe answering your questions in advance because I need to go back, but the main purpose is that we are worried about their safety, because people take advantage of people with disabilities. And we want to ensure that they know their boundaries, you know, people respecting their privacy, respecting their bodies, respecting their private parts. And if they don't have the information, how will they take decisions, or how will they know where to go for help, or that something is happening to them which is not right. ये तीनों दिन का जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, तीनों दिन सेक्स एजुकेशन पे है. All 3 days are on gender, sex and sexuality. 3 groups है. मेरे ग्रुप में है the young people with disabilities, with deaf blindness, young and adolescent and adults with deaf blindness. एक ग्रुप स्पेशल एजुकेटर्स है और तीसरा ग्रुप है पेरेंट्स को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट्स वेल थॉट, क्योंकि तीनों ग्रुप्स को इक्वली इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है. तो लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई होंगी, यू आर वर्किंग फ्रॉम ए लॉन्ग. इस ट्रेनिंग में सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्पल फेस्ट एंड गवर्नमेंट इसमें एक्टिव रोल अदा कर रही है. जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, NGOs ही करती हैं. बाकी ट्रेनिंग्स और इस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? आई थिंक आज जो मैंने इंथुजियाज़म देखा गवर्नमेंट के तरफ से, इन्वॉल्वमेंट, इंथुजियाज़म एंड वांटिंग टू डू समथिंग एंड एक्नॉलेजिंग दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव द सेम राइट्स एंड द सेम justices, so that they should, without and making sure that if you are involved, then you will look at things like accessibility to buildings, the need for education, the need for skills development. So this is just one part of a much larger issue. But I saw a lot of enthusiasm within the government officials who were here today, but also the NGO. I mean, characters with all the work that's and Sense India International, who's supervises or gives support to all these NGOs. What is amazing, it's a very good partnership between private, public, and government. लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Listeners को ये मैसेज देना that you have to understand the rights of people with disabilities, whatever the disabilities might be, but it's also that we need to respect them. We need to look at what their needs are. We can't just say send them here and then let them not. They need to have a very fulfilled life, lead a very fulfilled life. And with what that, yes, there may be some cases where there is very little you can do, but they need a good quality of life. थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू रेडियो. Most welcome. I'm very happy to do that. सर, ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसका क्या टॉपिक है आज? जी, ये ट्रेनिंग का टॉपिक है सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर. ये इस विषय में पेरेंट्स के साथ है बच्चों के? तो हम ये 3 दिन पेरेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग एडल्ट विद ब्लाइंडनेस के साथ भी हो रहे हैं और एजुकेटर्स के साथ भी हो रहे हैं. पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग करानी क्यों ज़रूरी है? पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ये संकोच होता है कि सेक्स एजुकेशन सिखाना है या नहीं. अगर सिखाना है तो कौन सी एज से सेक्स एजुकेशन सिखाना है. हमारे इंडिया में ये सोचा जाता है कि सेक्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा टैबू सोचा जाता है जी. लेकिन हम ये धारणा को चेंज करना चाहते हैं. हम ये धारणा को इसलिए करना चाहते हैं कि उनको अपने बच्चों को नीड्स के बारे में जानकारी हो. वो बच्चों हम अक्सर ये सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन 18 साल से ऊपर सिखाना है, लेकिन 18 साल से ऊपर क्यों सिखाना है? वो सोचते हैं कि ये सेक्स बहुत गलत बात है, उनके शादी हो जाएंगे तभी सेक्स करेंगे. वो उनको जो सब सेक्स है सिर्फ सेक्स से रिलेटेड उनको पता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन अपने बॉडी के बारे में जानकारी लेना, शादी के बाद क्या हो जाता है वो जानकारी लेना, या अगर कोई अब्यूज़ कर रहे हैं तो अब्यूज़ को प्रोटेक्ट कैसे करना अपने आप को,
तो ये सब जानकारी भी इस ट्रेनिंग के दौरान हम सिखाना चाहते हैं, ताकि पेरेंट्स सक्षम बने और बाद में जाके अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन की सही तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें। थैंक इसलिए यू हम सर, ट्रेनिंग देना। थैंक यू आपका टाइम लिया, सॉरी। नो प्रॉब्लम, शुक्रिया। अंजलि चौहान डेफ ब्लाइंड है, उनके पिताजी हमारे साथ है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रामाधार चौहान, छत्तीसगढ़ से हूँ, आकांक्षा रायपुर। तो कब से है आपकी बेटी को ये डिसेबिलिटी? ऐसे 6-7 साल हो गए जुड़े। कितने साल की थी वो? 2-2.5 साल की तब से मतलब उसकी आँख मतलब आँख और कान दोनों खराब है। तो कैसे लगा आपको? किसने बताया कि इसको पढ़ाना चाहिए, इसको ट्रेनिंग करवानी चाहिए? अरे यहाँ पहले जो छत्तीसगढ़ में पहले शुरुआत हुआ ना, तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ से टीचर जो ट्रेनिंग लेके गए वहाँ हम सर्वे करने आए। तो हम लोग हमारे यहाँ पूछताछ करने के बाद हमारे घर आए, तो मैंने बच्ची को देखा तो बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची है जिसको हम लोग सिखाएंगे पढ़ाएंगे ऐसे करके बोले। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किए उनके बातों को, और ऐसे ही से आते जाते गए। और फर्स्ट टाइम जो मास्टर टीचर तो पहले स्पेशल एजुकेटर वही बताया इसके बारे में। वो अभी नहीं है, अभी उसका डेट हो गया है। जी जी। तो जब आपकी बेटी घर पे थी और बाद में आपने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, जी, कितना फ़र्क आया उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में? हमारे ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पाया, पूरे हमारे ज़िंदगी बदल गई समझो। उसके मतलब जो दिनचर्या काम है जो स्वयं नहीं कर पाती थी वो अब कर लेती है, और जो घर का जो डेली एक्टिविटी है, और जो बाज़ार भी जाती है, मार्केट भी ले जाते हैं, दुकान भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब हम बहुत सुविधा हुआ, और हम लोगों की मतलब दिनचर्या में व्यवहार में भी बहुत सुधार। क्या चाहते हैं आपकी बेटी क्या बने? हम यही चाहते हैं कि हम मतलब स्वतंत्र रूप से अपने काम कर लें। इस तरह के प्रोग्राम कितने ज़रूरी हैं डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए? इस तरह के बहुत ज़रूरी है उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसके काम दैनिक कार्य को सिखाने के लिए, ताकि वो सीख के अपने स्वयं अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक और पेरेंट हैं, अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम अमृता है, हम फ्रॉम मुंबई। आप मुंबई से हैं? हाँ। तो कौन है आपके घर में डेफ ब्लाइंड? मेरी बेटी है कायरा, शी इज़ 6 years old एंड शी इज़ नोन केस ऑफ अशर सिंड्रोम। तो डेफनेस और रेटिनल पिगमेंटेशन है उसको। कितनी इम्पोर्टेंट है ये ऐसी कन्वेंशंस और ट्रेनिंग्स बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए? इट्स मोर मतलब कन्वीनियंस इन द सेंस। नहीं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये एजुकेशन, ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कम टू नो अबाउट दैट हाउ टू ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब उनके साथ कैसे बिहेव करना है। एंड अदर थिंग्स द पेरेंट्स जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उससे भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि मैं अपने बेटी के साथ कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। एनी अदर एजुकेशन आई कैन गिव हर। तो ये तो गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, यहाँ पर्पल फेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहती हैं, क्या करना चाहिए डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि मतलब अगर स्पेशल किड्स है तो with their disabilities they can enroll in a normal school also, but the facility is not that much developed, I think so, because they having so much norms and all the things. तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों के हिसाब से है उस हिसाब से आप क्लास में उसको इंट्रोल करके एजुकेशन दे सकते हैं नॉर्मल स्कूल में भी। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर रिक्रूट करने चाहिए, और हाँ, जो स्कूल्स हैं वो रियल सेंस में इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट ऑन पेपर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो अभी 3 सेशन हो रहे हैं, एक सेशन केयर गिवर्स के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, एक स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। तो यही एक कन्वेंशन का मोटिव होता है कि सबको ट्रेन किया जाए ताकि रिजल्ट्स पॉजिटिव आएँ। जितने लोगों को अवेयर किया जाएगा वही आगे सोसाइटी का निर्माण करते हैं। मैम आपका नाम? My name is Velinki Arun Pinnekar. I am right now pursuing my MA degree in Konkani in Goa University. Over here, I am a volunteer for this session. आपको पहले डिसेबिलिटी की कोई नॉलेज थी इस इवेंट में वॉलंटियर बनने से पहले? No. कैसा लग रहा है अभी आपको? I feel better that I will get a life experience that by looking at this type of people, we can know what is actual value of life. यहाँ से जब आप जाएंगी तो आपकी लाइफ में क्या बदलेगा? परसेप्शन टुवर्ड्स डिसेबल्ड कैसे चेंज होगी आपकी?
I think I will take a bunch of knowledge from here when I will step out of this hall. जी And the precious thing about life. जी ग्रेट। तो अभी यहाँ पे 3 सेशन हो रहे हैं, Yeah. राइट जी, थैंक यू।